और इसमें जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो आपका 1386 नंबर ऑफ़ पोस्ट रहने वाला है। तो पोस्ट ठीक ठाक है। अगर आप चाहते हैं 2024 में सिलेक्शन लेना तो आप ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप करें, ठीक है। बाकी जो क्राइटेरिया वगैरह है क्वालिफ़िकेशन की क्या है और सैलरी क्या होने वाला है और पोस्ट मैं आपको बता ही दिया, और ये भी बता दिया कि ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब वैकेंसी कहाँ से रिलीज़ हुई, कौन से स्टेट से, और क्या क्या इसमें अदर डिटेल्स हैं, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन सब आपको वीडियो में अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो आपको मिल जाएगी। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से हैं तो लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ पोस्ट इसमें अच्छा है ना। देखिए यहाँ पे 1342 वैकेंसी यहाँ पे है, और जो एक दूसरा नोटिफिकेशन है उसमें भी वैकेंसी है, तो दोनों में ही वैकेंसी है। तो दोनों मिला करके मैंने आपको बताया था 1386, ठीक है। अभी यहाँ पे पोस्ट वाइज पहले तो दिया गया है, पोस्ट दिया गया है, नंबर ऑफ पोस्ट और साथ में सैलरी। तो पहले तो हम इसी को देख लेते हैं। और इधर देख सकते हैं आप सब में रेगुलर लिखा हुआ है, इसका मतलब सारे पोस्ट जो है आपके सरकारी परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे जो सैलरी बनेगा आपका स्टार्टिंग पे लेवल है 67,700, 110 पोस्ट है इसमें प्रिंसिपल के लिए। इसके बाद पीजीटी फिजिक्स में वैकेंसी है जिसमें कि आपको 47,600 बनेगा पे लेवल 11th के हिसाब से, और 25 वैकेंसी है इसमें। इसके बाद पीजीटी में सभी में सेम सैलरी रहेगा। केमिस्ट्री का भी यहाँ पे है, केमिस्ट्री में 25 है, बायोलॉजी में 22 पोस्ट है, पीजीटी मैथमेटिक में 35 पोस्ट है, कॉमर्स पीजीटी में यहाँ पे 17 पोस्ट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी वैकेंसी है, इसमें 156 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा है इसमें। अभी इसके बाद यहाँ पे टीजीटी का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 8th नंबर से। टीजीटी इंग्लिश के लिए यहाँ पे जो आपकी सैलरी बनेगी 44,900 रुपये बनेगा पर मंथ स्टार्टिंग, ठीक है। इसमें 255 वैकेंसी है। इसके बाद बाकी सब में सेम सैलरी होगी टीजीटी में, सभी सब्जेक्ट में। यहाँ पे देख सकते हैं टीजीटी मैथमेटिक में यहाँ पे आपका जो है 169 पोस्ट है। टीजीटी साइंस के लिए भी वैकेंसी है 92 है इसमें। टीजीटी सोशल स्टडी के लिए 104 पोस्ट है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं टीजीटी यहाँ पे, सॉरी इसके बाद टीजीटी वाला खत्म है। यहाँ पे देखिए आर्ट्स के लिए, आर्ट्स टीचर में यहाँ पे ये भी यहाँ पे सैलरी आपका 44,900 रुपये होगा, 160 वैकेंसी है इसमें। पीईटी में यहाँ पे 35,400 रुपये स्टार्टिंग सैलरी बनेगा आपका, 89 वैकेंसी है इसमें। कंप्यूटर टीचर के लिए यहाँ पे 35,400 पर मंथ बनेगा, और 83,000 यहाँ, सॉरी 83 वैकेंसी है यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका हो जाता है 1342, ठीक है। और जो बचे हुए पोस्ट है उसके लिए दूसरा नोटिफिकेशन है, उसको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए आगे यहाँ पे, ये तो हो गया, आपने सब्जेक्ट देख लिया। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है कि किसमें कौन सा सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है, कौन से ये कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, जैसे ओबीसी SC ST के लिए। तो ये सब यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा अपने भी। यहाँ पे यहाँ बढ़ जाते हैं हम एलिजिबिलिटी की तरफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, बी अ साउंड माइंड, मस्ट नॉट बी हैविंग मोर देन 1 पॉज लिविंग। अच्छा ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देख लेते हैं। कैंडिडेट को जो है मस्ट पास MIL ओडिशा अप टू ME स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि जो है मिडल स्कूल तक आपका जो है ओडिशा लैंग्वेज पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी जो है ओडिशा से रिलीज हुई है। देखिए यहाँ पे अभी ये सुन के आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगला कंडीशन आप पढ़ेंगे उसके बाद ही आप वीडियो छोड़िए, ठीक है। देखिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी कहाँ से है। ये उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन से वैकेंसी रिलीज हुई है। आपका पोस्टिंग उड़ीसा में ही देगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें, लेकिन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अदर भी। देख लेते कैसे। सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे हम यहाँ पे। द कैंडिडेट हु हैव नॉट पास्ड उड़िया अप टू ME स्टैंडर्ड कैन अप्लाई, बट दे हैव टू पास द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय BSE उड़ीसा। तो देखिए यहाँ पे जो है बाहर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने के बाद जब आपकी जॉब हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो ज्वाइनिंग के बाद 3 साल के अंदर आपको, 3 ईयर्स के अंदर आपको ये वाला जो टेस्ट होता है उड़ीसा का लैंग्वेज टेस्ट होता है, इसको पास करना ज़रूरी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जब ज्वाइनिंग हो जाएगा उसके बाद 3 साल आपको टाइम आप कर लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फॉर्म जरूर फिलअप कीजिए, तो बाहर के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आगे आपका बीएड का यहाँ पे डिग्री भी होना चाहिए, ठीक है। तो बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे ऑल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ TGTs। अच्छा, सभी कैंडिडेट को सीटेट या फिर अगर आपने वहाँ का उड़ीसा का दिया है सीटेट, या फिर सॉरी उड़ीसा का टेट दिया है या फिर सीटेट दिया है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा न्यूज़ है, और बस इतना है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देख लेते हैं हम आगे। अब ये हो गई एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब इसमें जो है सभी पोस्ट में ये चीज़ ज़रूरी है। अब इसके बाद कौन से में कितना, मास्टर में कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो यहाँ पे आगे दिया गया। देखिए प्रिंसिपल के लिए आपको यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए, 45% के साथ बीएड होना चाहिए, और बाकी एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे मांगा गया है। इसको आप चेक कर लीजिएगा अपने भी। यहाँ पे आगे देख लेते हैं हम।
पीजीटी में सभी पीजीटी के लिए यहाँ पे एक साथ ही बता दिया गया है। पीजीटी में 2 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपका है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स होना चाहिए, बाकी आपका जो है छूट मिलेगा 5% का। किसको किसको मिलेगा देख लीजिए यहाँ पे, SC ST और PWD को मिलेगा, OBC के लिए नहीं कहा गया है यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे, अगर ये नहीं है इंटीग्रेटेड वाला तो मास्टर डिग्री अगर आपके पास है और 50% के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं, साथ में BEd तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं फिजिक्स में। देखिए जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर होना चाहिए। जैसे पीजीटी है तो अगर फिजिक्स की वैकेंसी है तो फिजिक्स में आपका मास्टर होना चाहिए, केमिस्ट्री की है तो केमिस्ट्री में होना चाहिए, बायोलॉजी की है बायोलॉजी में होनी चाहिए। बायोलॉजी में और भी बहुत सारे यहाँ पे जैसे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपने बायो साइंस लिया है, जेनेटिक्स लिया है, अगर माइक्रो बायोलॉजी लिया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़, ये कंडीशन वगैरह आप इस नोटिफिकेशन में खुद से देख लीजिएगा। मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये चीज़ आप खुद से देख लें। अगर मैं एक एक चीज़ पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अभी हम TGT के लिए चलते हैं। क्या है TGT में, देखिए अगर 4 ईयर वाला आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है 50% के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। SC ST को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा अगर ये नहीं किया है आपने तो अगर बैचलर डिग्री है आपका कंसर्न सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में, जैसे कि अगर आपका इंग्लिश के TGT के लिए इंग्लिश में है तो इंग्लिश में आपका बैचलर होना चाहिए 50% के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी आपका जो है जैसे उड़िया और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने का वो होना चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे डिजायरेबल जो होता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे आपका BEd होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे TGT इंग्लिश में देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। बाकी सब जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आपका बैचलर होना चाहिए। एज लिमिट आ गया, एज लिमिट को देख लेते हैं हम, जो कि मस्ट है। डेट ऑफ द बर्थ, आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपका डेट जो है वो काउंट किया जाएगा। कैंडिडेट शैल बी अंडर 50 ईयर्स ऑफ एज, अबव 32 ईयर्स ऑफ एज। अब आपको क्या करना है, 32 से लेकर के 50 साल वाले जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एज काउंट होगा 1/1/2024 से। 1 मिनट देख लेते हैं, 32 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, ये जो है ना आपका प्रिंसिपल के लिए है, तो प्रिंसिपल के लिए अगर आप अप्लाई करें तो एक्सपीरियंस जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पे 32 से 50 साल एज दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे 21 से लेकर 38 साल एज है आपका प्रिंसिपल जो है यहाँ पे। फॉर ऑल अदर पोस्ट, अच्छा प्रिंसिपल को छोड़ के अदर पोस्ट के लिए है 21 से लेकर 38 साल तक का। बाकी रिलैक्सेशन आपको मिलेगा जैसे मिलता है, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे देखिए बताया गया है एज लिमिट अप टू मैक्सिमम 5 ईयर विल बी रिलैक्स। एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का होता है। तो इसी तरीके से आपको मिलेगा यहाँ पे। और देख लेते हैं आगे जो भी है, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह आएगा तो हम उसको जरूर एक बार चेक कर लेंगे। बाकी अगर आप वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी यहाँ पे सिटी वगैरह दिए गए, कहाँ पे एग्जामिनेशन वगैरह होगा वो चीज़ आप देख लीजिएगा। अब क्योंकि वहाँ की उड़ीसा की वैकेंसी है तो वहीं पे आपका एग्ज़ाम भी होगा और वहीं पे आपको ज्वाइनिंग भी दिया जाएगा। ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, इसको हम लास्ट में देखेंगे कि कैसे आपको डाउनलोड करना है नोटिफिकेशन। और इसमें ना हर पोस्ट के लिए अलग अलग से आपको सिलेबस दे दिए गए कि कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी देख लेते हैं हम यहाँ पे, पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस में कैसे मतलब एग्ज़ाम पैटर्न देख लेंगे एक बार। बाकी अप्लाई करने का आपको क्या करना है, कैफ़े चले जाइए और वहाँ से अप्लाई कीजिए। बाकी आप ऐसे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए इसमें खुद से अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ जा करके कैफ़े से अप्लाई करें। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कैसे कैसे है। देखिए पेपर 1 होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट 40 नंबर का होगा। इसमें लैंग्वेज टेस्ट इन जनरल इंग्लिश, लैंग्वेज टेस्ट में इसमें जनरल इंग्लिश आएगा 20 नंबर का आपका, और उड़िया लैंग्वेज में से आएगा 20 नंबर का, ठीक है। तो थोड़ा सा उड़िया आपको देख लीजिएगा जब भी आपका एग्जाम होगा। अभी तो इसकी स्टार्टिंग डेट भी देख लेंगे अभी हम, क्या है स्टार्ट होने ही वाला है। ये है जनरल। इसके बाद दूसरा जो पेपर होगा सेकंड वाला, उसमें जनरल नॉलेज और कॉम्पिटेंसी आएगा। इसमें आएगा 10 नंबर का, लॉजिकल रीजनिंग आएगा 10 नंबर का, कंप्यूटर में से आएगा 10 नंबर का। इसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा यहाँ पे आपका 10 नंबर का। तो इस तरीके से फिर तीसरा पेपर होगा आपका जो कि 30 नंबर का होगा। देख लेते हैं 30 नंबर में क्या है। एक मिनट रुक जाइए, ये तो गायब भी हो गया। हाँ जी, तो ये जो 30 नंबर का है ना क्वेश्चन, ये आएगा आपका शायद पैडागोजी से। देखिए नीचे यहाँ पे दिएगा चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी से आपका 10 नंबर का आएगा। इसके बाद एजुकेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से आपका 10 नंबर का आएगा। तो ये आपने सीटेट में वगैरह में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। टीचिंग मैथोलॉजी आएगा जो कि 10 नंबर का आएगा, तो ये बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा। इसके बाद यहाँ पे जो पार्ट 5 होगा इसमें 70 नंबर का आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के बारे में। और इंटरव्यू भी आपके यहाँ पे 60 नंबर का होने वाला है, ठीक है। तो टोटल जो है सबका मिला करके यहाँ पे 200 नंबर का बनेगा। कैसे कैसे बनेगा यहाँ पे दिया गया है, आप इसको अपने भी यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे इसी तरीके से होगा सिलेक्शन सभी में, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी दिया गया है जैसे कि पोस्ट वाइज दिया गया है अलग अलग से। जैसे ट्रेन गया जो टीचर में अगर इंग्लिश मैथ साइंस या सोशल स्टडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये सारा दिया गया है।
पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी मतलब 40 नंबर का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। उसके बाद जो पार्ट 2 होगा द टेस्ट विल यहाँ पे 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे और रीजनिंग का मिला करके यहाँ पे वही चीज़ है, लेकिन आपका मतलब 4 पार्ट में इस तरीके से आपको जो है सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन वगैरह तो ठीक है, आपका लैंग्वेज से आएगा, लैंग्वेज पढ़िए, आप रीजनिंग पढ़िए, और ये सब तो आप पढ़ ही रहे होंगे अगर आप यहाँ पे जॉब लेना चाह रहे हैं कहीं पे भी। तो देखिए यहाँ पे डेट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या है। देखिए स्टार्टिंग डेट जो है ये आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और आपको जो है लास्ट डेट यहाँ पे होगा 30 अप्रैल तक। ठीक है, और फीस पेमेंट का जो डेट होगा वो 2 मई तक होगा। तो बहुत टाइम है अभी आपके पास। ये वैकेंसी स्टार्ट होने वाली है, 1 तारीख से शुरू हो जाएगी। तो अगर आप सच में डेडिकेटेड हैं जॉब लेने के लिए, सरकारी नौकरी चाहते ही हैं, तो यहाँ पे ज़रूर फॉर्म फिलअप करें। ठीक ठाक सीट है, बहुत ही कम से तो अच्छा ही है। अगर यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं और दे देते हैं एग्ज़ाम, तो यहाँ पे जॉब लगना पॉसिबल हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे फ़ीस वगैरह के लिए अगर कुछ कहीं पे छूट रहा है हमारा, देख लेते हैं एक बार कहाँ पे है कि कितना कितना फ़ीस यहाँ पे आपका लगने वाला है। फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे। अब देखिए वीडियो तो लंबी हो जाती है, लेकिन क्या करें, इतना बड़ा नोटिफिकेशन में से सारी चीज़ें बताना बहुत ही टफ होता है, इसलिए वीडियो इतनी लंबी हो जाती है। तो आप 1-1 घंटा शॉर्ट देखने में वेस्ट कर देते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप अगर नॉलेजेबल वीडियो हो तो उसको पेशेंस से देखें। तो ये देखिए यहाँ पे फ़ीस के लिए दिए गए, अगर आप यहाँ पे नॉन रिफंडेबल है, अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करें तो 2000 रुपये फ़ीस है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे KVS में भी आता है तो उसमें भी 1500 रुपये फ़ीस होता है। अब यहाँ देखेंगे बाकी अगर SC/ST हैं तो 1250 रुपये लगेगा PWD के लिए। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी अगर TGT PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1500 रुपये है, और जो इनकेस SC/ST और PWD से हैं तो उनका 1000 रुपये लगेगा। तो ये है आपका फ़ीस का, बहुत ज़्यादा फ़ीस है, लेकिन आप फॉर्म फिलअप ज़रूर करें। तो ये हो गया सारा इन्फॉर्मेशन। चलते हैं हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो गाइज़ ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिक्रूटमेंट का सेक्शन। आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये देखिए ये सारा ना सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिया गया है कि बायोलॉजी का क्या सिलेबस आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए, यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के लिए, मैथ के लिए क्या पढ़ना है। तो ये सभी आप डाउनलोड कर सकते हैं, सब दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे देख करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी करें। अब यहाँ पे देख लीजिए सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट का यहाँ पे सिलेबस वगैरह भी दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। हम देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन कहाँ पे। देखिए ये है डिटेल नोटिफिकेशन, ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों नोटिफिकेशन है। एक तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मेरे पास डाउनलोड है इसलिए अगेन दिखा रहा है, देख लेंगे ये कौन सा वाला है। ये वही है जो मैंने अभी आपको दिखाया। सेकेंड वाला देख लेते हैं हम, ये है फर्स्ट वाला। ये देखिए ये वाला जो है इसमें भी कुछ पोस्ट हैं, इसका भी एप्लीकेशन डेट वगैरह सब कुछ सेम है, इसका भी ठीक है, एलिजिबिलिटी वगैरह सब सेम है। अब इसमें जो है देखिए सारे रेगुलर पोस्ट है, इसमें 44 पोस्ट है। तो इसके लिए आप अप्लाई करें या उसके लिए जिसके लिए भी करना चाहते हैं अप्लाई, दोनों के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई सारी इन्फॉर्मेशन। बाकी आप यहाँ पे सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो है देख लेंगे, सिलेबस सबका दिया गया है। जिसके लिए भी अप्लाई करें उसका सिलेबस डाउनलोड करें और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये बहुत अच्छा किया इन्होंने कि सिलेबस दे दिया है। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट कीजिए। इसके अलावा चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। और अगर पहले से जुड़े हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।